आज हम बात कर रहे हैं रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में होता ही है बच्चे कि जब हमने ट्रायल बैलेंस, जो हमारा अकाउंटेंट था, जो भी अकाउंटेंट रहा है ना, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है, पर उसको अकाउंट्स का सही से नॉलेज ना हो पाने के कारण उसने कुछ गलतियां कर दी। क्या कर दी हैं? उन्हीं गलतियों को हमको सही करना है, करेक्ट करना है। बात समझ में आई? अच्छा, नॉलेज की कमी तो उस अकाउंटेंट के पास थी, हमारे पास थोड़ी ना, हम उसको अभी सही कर लेंगे। हमने आपको कल क्या बताया था? जितने भी एसेट्स होते हैं हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट बैलेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस और लॉस है वो डेबिट बैलेंस होगा। तो तीन चीज़ें आपकी डेबिट होती हैं। क्या डेबिट होता है बेटा? एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और एक्सपेंसेस सॉरी वो लायबिलिटी नहीं, एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। ठीक है, लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविज़न और कैपिटल जो भी हैं ये सब लायबिलिटी है। कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, प्रोविज़न भी लायबिलिटी होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो, ट्रायल बैलेंस जो इन्होंने बनाया है ना, इनसे हो गई कुछ गड़बड़, उसी को हमें सही करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, TS ग्रेवाल की बुक है, चलिए देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या? रीड्राफ्ट करना, मतलब ड्राफ्ट में री लगाओ, रीड्राफ्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्यूशन। ट्रायल बैलेंस जो बनाया गया है, बैलेंस जो आपके पास है वो गलत है बच्चे, उसमें कुछ गलतियां हैं, उन्हीं को मैं सही करेंगे। एज ऑन, डेट क्या है बच्चे? किस दिन का बनाना है? नहीं दिया है, ये किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है, नहीं दिया तो हम डेट करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक बच्चे, यह आएगा यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट। फिर आएंगे पैसे, यहाँ पे से नेम ऑफ अकाउंट। देखो, जो आपका ट्रायल बैलेंस दिया गया, डेबिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस भी है। जिसने बनाया है वो इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट रहा है, और जिसके कारण उसने कुछ गलतियां की हैं, जो कि डेबिट वाले आइटम कुछ उसने क्रेडिट में लिख दिए हैं और क्रेडिट वाले कुछ आइटम डेबिट में लिख दिए हैं। इस कारण से जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो गलत है। हम लोग को क्या करना है? करेक्ट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बताओ? बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट होता है कि नहीं होता है? एसेट कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में, यानी उसने सही किया है ना। तो भाई साहब हम भी सही करते हैं, क्योंकि हम तो सही करने के लिए आए हैं। कितना है? हाँ, 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर मशीन क्या होता है? ये भी डेबिट में आ गया, यानी यहाँ पर भी सही किया उसने। कितना है? 85,000 है। फिर बच्चे क्या आएगा? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चे? परचेज एक एक्सपेंस होता है और वो डेबिट में आता है। परचेज रिटर्न उसके उल्टा है, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं ना, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। फिर से समझा दें? ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। वैल्यू कितनी है बता दो। हाँ, 13,000 रुपये। देखो बच्चे, परचेज एक्सपेंस होता है कि नहीं होता है? पैसा खर्च करते हो कि नहीं करते हो? एक्सपेंस है ना, तो कहाँ आएगा? डेबिट में। अब जो परचेज किया हुआ गुड्स है आप उसे वापस कर रहे हो, वापस करोगे तो क्या होगा? जो एक्सपेंस है कम हो रहा है ना, एक्सपेंस कम हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता तो क्या होगा? क्रेडिट। और वैसे रिटर्न इसका उल्टा होता है ना, परचेज रिटर्न। अब उल्टा होगा तो उल्टी साइड में भी आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया। तो उस अकाउंटेंट को यही चीज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए डेबिट में लिख दिया, जबकि होना कहाँ चाहिए? समझ में आया? आगे बैड डेब्ट क्या होता है बच्चे? ये वो पैसा है जो डूब गया है, मिलेगा नहीं। ठीक है, ये पैसा क्या है? डूब गया, मिलेगा नहीं, हमारा टोटल लॉस है। क्या है? डेबिट में आएगा, तो बैड डेब्ट हम डेबिट में लिखेंगे। कितना बच्चे? 14,000 है। फिर बच्चे बताओ, कैश। कैश क्या होता है? एसेट कहाँ पर आता है? डेबिट। एसेट सारे डेबिट में ही आएंगे। कितना है?
400 रुपये, 2000। फिर बच्चे क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड तो हमारे लिए इनकम होता है ना, इनकम कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट। डिस्काउंट हमको मिला है तो हमारा फ़ायदा हुआ है ना, फ़ायदा हुआ तो क्या होगा, फ़ायदा यानी इनकम कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, उसने क्या किया, डेबिट में लिखा है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके क्वेश्चन में डेबिट में लिखा गया है ना, यही उससे गलती हो गई थी, उसी को हम सही कर रहे हैं। क्या है, कितना वैल्यू है, 14,000 है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी मतलब डेब्ट मतलब कर्जा। ये वो पैसा है जो आपने बैंक से ज़्यादा पैसा, एक्सेस पैसा निकाल लिया, एक प्रकार का लोन होता है। क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। लायबिलिटी कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर कितना है बच्चे, 50,000। फिर बच्चे क्या आएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर बच्चे क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा हुआ, क्रेडिट पर गुड्स खरीदा और हम उन्हें पैसे देंगे आगे चल के। लायबिलिटी है, कर्जा है हमारे ऊपर। क्या है, कर्जा, डेब्ट। क्या होगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखोगे कितना है क्रेडिटर्स, 5,000, 2,50,000। बताओ बच्चे आगे। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस कहाँ लिखते हो, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है ना, डेबिट बैलेंस। कितना है, 5 लाख रुपए। फिर बच्चे डेब्टर्स, ये वो लोग हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा और उनसे हम सॉरी मैंने डेब्टर्स सुन लिया। कैपिटल। कैपिटल तो आप जानते हो मालिक का पैसा होता है, फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी। क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर लिखोगे कैपिटल कितना है, 3,68,000। फिर बच्चे हाँ, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर एसेट हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति है। एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो लिखोगे फर्नीचर। बताओ, हाँ 28,000। फिर सेल्स। सेल क्या होता है, इनकम होता है। क्या होता है, इनकम। आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में आती है हमेशा, क्रेडिट बैलेंस है। कितनी वैल्यू है, 5,30,000, 20,000 है। फिर बच्चे आगे क्या है, डेब्टर्स। ये वो लोग हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा और उनसे हमें पैसे लेने हैं, कुल मिलाकर पैसा रिसीव करना है। जहाँ जहाँ से पैसा रिसीव करना होता है मान ली क्या होता है, रिसीवेबल एसेट होता है। क्या होता है, एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्या बच्चे, क्या नाम है, डेटर्स है। कितना है, फिर बच्चे क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम। इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। कितना है, और कुछ है, ख़त्म। जोड़ दो बच्चे, 0 है, 0 है, 0 है। 8 3 11 है, 8 3 11, 11 5 16 3 19 है। 19 का 9 कैरी लगा, 1 1 2 1 3 5 8 5 13 13 6 19 2 21 1 22 हाथ से लगा 2 5 2 7 3 10 2 12। बेटा 12,29,000 इधर आ रहा है। इधर की बात करते हैं, इधर जोड़ो बच्चे, 0 0 0 5 4 9 2 11 11 8 19 का 9 हाथ से लगा 1 8 1 9 1 10 10 2 12 हाथ से लगा 1 3 1 4 5 9 9 3 12। बच्चे दोनों साइड के ट्रायल बैलेंस क्या नाम बैलेंस एग्री हो गए हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यहाँ से सही होता है। और इसके पहले मेरे ख्याल से यही बैलेंस आ रहा था, लेकिन उसमें कुछ आइटम गलत लिखे थे। कुछ डेबिट वाले आइटम क्रेडिट में थे और क्रेडिट वाले डेबिट में थे, ये गलती थी। उसी गलती को हमने करेक्ट कर लिया और ट्रायल बैलेंस हमारा रीड्राफ्ट हो गया। बात समझ में आई, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है रीड्राफ्ट क्या नाम करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन वैल्यू। ठीक है,
जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसमें कुछ गड़बड़, उसी को हमें सही करना है। चलो शुरू कर दें। ये लो, सबसे पहले बच्चे क्या दिया गया है? कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल तो लायबिलिटी होता है ना, क्यों बच्चे? कैपिटल तो लायबिलिटी होता है ना। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इसे हम क्रेडिट साइड में लेंगे। कितना है बच्चे? 8,000 है। ठीक है बच्चे, आगे क्या है? बैड डेब्ट रिकवर्ड जो है वो क्या इनकम होता है? क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब गया था, हेलो ध्यान दो, जो पैसा हमारा डूब गया था और हमें लग रहा था अब मिलेगा नहीं, वो पैसा हमें वापस से मिल गया। जब डूब गया तो उसे हमने लॉस में मान लिया था, फिर वही पैसा अगर वापस मिल जाए इनकम होता है। क्या होता है? इनकम। क्या होता है? इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ क्रेडिट में लिखोगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। दिख रहा है उस पर? क्यों दिख रहा है? कितना है बच्चे? 22,000 2200। अरे यार कितना कन्फ्यूजन होने लगा, 250 2200 ऐसे करके। ठीक है, आगे क्रेडिटर लायबिलिटी होता है बच्चे। क्या होता है? लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो कितना है क्रेडिटर्स? 1250। फिर बच्चे रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। परचेज रिटर्न उसका उल्टा होता है, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को ही कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। कितना है? फिर बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, ये भी आएगा आपका क्रेडिट में। 1570 है। रेंट में और कुछ भी है कि बस रेंट है? रेंट हम ये मानेंगे एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट में। कितना है बच्चे? फिर सैलरीज एक्सपेंस होता है। फिर ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट। तो बच्चे आपने लिख लिया है बैंक डिपॉजिट एसेट है, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए नुकसान है, ये लिख लिया। ठीक है, आगे ड्राइंग संभाल लिया एसेट होता है। क्या होता है बच्चे? कितना है? 600 रुपये। फिर लैंड एंड क्या लिखा है? ये रिटर्न इनवर्ड है। क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेल्स इनकम होता है ना, तो रिटर्न क्या हो गया? उसका अपोजिट। इनकम क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा? डेबिट में। कितना है बच्चे? 450 रुपये। फिर बच्चे सेल्स इनकम होता है तो क्रेडिट में आएगा। कितना है बच्चे? 13,690। फिर मिसलिनियस पेबल लायबिलिटी होता है। क्या होता है? पेबल मतलब पैसा देना है, पैसा देना मतलब लायबिलिटी है, कर्जा डेब्ट है। ठीक है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो लिखेंगे मिसलिनियस डेब्ट पेबल। कितना है? फिर बच्चे ग्रांट रिसिप्ट नहीं होगा, ग्रांट रिसिप्ट होगा, इनकम है। ठीक है, इनकम क्रेडिट में आएगा। कितना है बच्चे? हाँ, फिर बच्चे खत्म हो गया है, टोटलिंग कर लो। 0 हो गया है। 6 5 11 1 12 12 5 17 17 7 24 24 8 32 32 5 37 4 41 5 46 हाथ से लगा 4 4 4 8 6 8 6 14 14 7 21 21 5 26 26 8 34 4 38 38 2 40 40 3 43 8 51 3 54 का 4 हाथ से लगा 5 2 7 7 14 1 15 2 17 और 1 1 2 17 27,460 आ रहा है हैं। इसी तरह इधर जोड़ लो, इधर भी यही आएगा, जोड़ लेते हैं 0 5 5 10 5 15 7 22 22 5 27 27 9 कितना होता है बच्चे? 36 का 6 से लगा 3
3 2 5 2 7 3 10 5 15 6 21 3 24 80 लगा 2 1 3 1 4 3 7 1 8 1 9 8 17 1 1 2 बेटा हो गया। फटाक से इसको नोट कर लो। चलो भाई, तो रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?